हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम चैप्टर करवा रहे हैं वो घटना चक्र का है। ठीक है फ्रेंड्स, घटना चक्र का है ये। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चंस है और साथ में उसके आंसर्स को करेंगे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए, बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। आप सभी को पता ही होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है बायोलॉजी का, साइंस का है। ठीक है, जिसमें कि विटामिन्स चैप्टर को हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स विल प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा चीज़। ठीक है, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स विल प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर हो जाएगा चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ये नहीं भी करवाएंगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन करवा ही देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सीधे देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, यानी कि 1 and 2 दोनों सही है। ठीक है, द प्रोबायोटिक फूड कॉन्टेंस लाइव बैक्टीरिया विच आर कॉन्सिडर्ड बेनिफिशियल टू ह्यूमन्स, ये सही है। दूसरा है प्रोबायोटिक फूड हेल्प्स इन मेंटेनिंग गट फ्लोरा, ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में। यहाँ पूछ रहा है व्हाट आर विटामिन्स, विटामिन क्या है। तो विटामिन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट आर विटामिन्स, विटामिन्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड एसेसरी डाइटरी फैक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन। क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड एसेसरी डाइटरी फैक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन्स। नेक्स्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स आर प्रोडक्ट्स विच हैव न्यूट्रिएंट एंड मेडिसिनल इफेक्ट। पूछ रहा है न्यूट्रास्यूटिकल्स आर प्रोडक्ट विच हैव। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है प्रोडक्ट है जिसमें क्या रहता है, तो उसमें न्यूट्रिएंट एंड मेडिसिनल इफेक्ट दोनों रहता है। ठीक है, अब इसमें है, पूछ रहा है कि इस स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है। तो वह इसका जो है ए ट्रू है, आर फॉल्स है। ठीक है, यानी कि मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, ये सही है। और ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये जो है ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक इन्वेंटेड इन, तो विटामिन्स में। ठीक है, फंक इन्वेंटेड तो विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन्स आर फैट सॉल्यूबल, इसमें से कौन सा विटामिन है जो फैट सॉल्यूबल है। तो विटामिन ए और विटामिन डी। ठीक है, विटामिन ए और विटामिन डी जो है फैट सॉल्यूबल है। नेक्स्ट है वाटर सॉल्यूबल विटामिन इज, वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच विटामिन्स इज वाटर सॉल्यूबल, कौन सा विटामिन जो है वाटर सॉल्यूबल है, तो विटामिन बी जो है वाटर सॉल्यूबल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, काफ़ी टाइम लेगा। ये ऐसे भी बिहार दरोगा के एग्जाम में ये सब आएगा नहीं, काफ़ी टफ क्वेश्चन है। तो इस सिंपल क्वेश्चन को ही करिए, विच विटामिन इज वाटर सॉल्यूबल, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी। अब है सम विटामिन आर फैट सॉल्यूबल वाइल अदर आर वाटर सॉल्यूबल, विच ऑफ द फ्लोइंग आर वाटर सॉल्यूबल। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी, यानी विटामिन बी और विटामिन सी जो है वाटर सॉल्यूबल है। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एटलीस्ट 27 एलिमेंट्स ऑफ विच 15 आर मेटल, एमोंग दीज दोज रिक्वायर्ड इन मेजर क्वांटिटीज इंक्लूड पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में जो है एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल है, तो दे प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ फ्री रेडिका। ठीक है, दे प्रोटेक्ट सेल्स अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ फ्री रेडिका। ठीक है, नेक्स्ट है एप्पल्स हैव ए स्पेशल वैल्यू फॉर हार्ट पेशेंट बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ पोटासियम ओनली। ठीक है, एप्पल्स का जो है स्पेशल वैल्यू होता है हार्ट पेशेंट के लिए, क्योंकि उसमें जो है पोटासियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। एप्पल्स यानी कि सेब। ठीक है, नेक्स्ट है अमॉन्ग द फ्लोइंग वेजिटेबल्स द मैक्सिमम विटामिन सी इज फाउंड इन, तो पी में, पी नहीं चिली यानी कि मिर्च में। ठीक है, इस सभी में से जो है विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा मिर्ची में पाया जाता है, यानी कि चिली में। द विटामिन विच इज़ फाउंड इन साइट्रस फ्रूट्स एंड इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी स्किन इज विटामिन सी। वो विटामिन जो साइट्रस स्किन में पाया जाता है और नेसेसरी है मेंटेनिंग हेल्दी स्किन के लिए, तो है विटामिन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी का मेन सोर्स पूछ रहा है, तो विटामिन सी का मेन सोर्स जो हो जाएगा रॉ एंड फ्रेश फ्रूट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी का बेस्ट सोर्स पूछ रहा है, तो गोसबेरी जो है विटामिन सी का बेस्ट सोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। ठीक है, विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, इसमें से पूछ रहा है कौन जो है रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का, तो इसका आंसर हो जाएगा आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डज नॉट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ विटामिन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑरेंज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑरेंज। नेक्स्ट है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी का केमिकल नेम पूछ रहा है, तो विटामिन सी का केमिकल नेम जो हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, विटामिन सी का केमिकल नेम जो है एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी काउजेज डिजीज ऑफ स्लो ब्लड कोगुलेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, यानी कि विटामिन के डिफिशियंसी से जो है ब्लड कोगुलेशन जो है स्लो हो जाता है। नेक्स्ट है द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का जो है रिचेस्ट सोर्स क्या है, तो ऑरेंज है। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग में जो है ब्लड कोगुलेशन के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल फॉर हीलिंग ऑफ ए वाउंड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, विटामिन सी जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है फॉर हीलिंग ऑफ ए वाउंड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज, क्वेश्चन नंबर 31 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो इसका आंसर हम लोग जानते ही हैं, अभी देखे थे, विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है विटामिन के होगा। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन इफेक्टिव है, तो विटामिन के। नेक्स्ट है द विटामिन अवेलेबल फ्रॉम सन रेज इज, ठीक है, सन रेज यानी कि सूर्य की किरणें से जो विटामिन होती है वो कौन सा विटामिन है, तो विटामिन डी। नेक्स्ट है द विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग, तो विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी इफेक्टिव होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फॉर्म्ड इन स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी नहीं फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड एज एन एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट है द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी काउजेज, विटामिन डी के कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो रिकेट्स और बेरी। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द कंपोजिशन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के कंपोजिशन में क्या चीज़ फाउंड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी के कंपोजिशन में जो है कैल्सीफेरॉल होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, ठीक है, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, तो विटामिन B12 और विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ विटामिन डी इज, विटामिन डी का सोर्स क्या होता है, तो सनरेज। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज इर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज इर्गो कैल्सीफेरॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन D2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड कॉली कैल्सीफेरॉल इज, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। द कॉमन नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड कॉल्सी कैल्सीफेरॉल इज, विटामिन डी। अब है इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, तो लीवर में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, तो लीवर में। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसिडर्ड एज हार्मोन, कौन सा विटामिन जो है हार्मोन कंसिडर्ड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स मोर विटामिन ए कंटेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोट। ठीक है, यानी कि गाजर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स मोर विटामिन ए कंटेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा गाजर। गाजर में सबसे ज़्यादा जो है विटामिन ए पाया जाता है।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लॉविंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो विटामिन के स्टेरिलिटी ये मैच नहीं है, बाकी नियासेन, पेलाग्रा, थायमीन, बेरी, विटामिन डी, रिकेट सब के सब मैच कर रहे हैं। अब है विच ऑफ द फ्लॉविंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, इसमें पूछ रहा है विटामिन ए का सबसे रिचेस्ट सोर्स क्या है इन सभी में, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगो। ठीक है, इन सभी में मैंगो जो है विटामिन ए का सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कैन काउज नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, यह कौन से विटामिन के कमी से जो है रतौंधी नाम की बीमारी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए के कमी से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लॉविंग इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई, इन सभी में विटामिन ए का जो है सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सोर्स क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेट जर्म आइल। वेट जर्म आइल जो है विटामिन ई का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, पूछ रहा है ह्यूमन बॉडी में जो है विटामिन ए कहाँ स्टोर्ड होता है, तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, यानी कि लीवर में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए जो है लीवर में स्टोर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लॉविंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, विच वन ऑफ द फ्लॉविंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, इन सभी में से क्या जो है हमारे बॉडी में फॉर्म नहीं होता है, तो विटामिन ए जो है हमारे बॉडी में फॉर्म नहीं होता। ठीक है, अब है विच ऑफ द फ्लॉविंग विटामिन कॉन्टेंस कोबाल्ट, इनमें से कौन सा विटामिन जो है कोबाल्ट कॉन्टेंट करता है, तो विटामिन बी12 जो है कोबाल्ट को कॉन्टेंट करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लॉविंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, इसमें से कौन सा विटामिन जो है नॉर्मल विजन के लिए एसेंशियल है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिनॉल विटामिन जो है नॉर्मल विजन के लिए एकदम एसेंशियल है। अब है नेक्स्ट विच वन ऑफ द फ्लॉविंग मेटल्स इज प्रजेंट इन द विटामिन बी12, विटामिन बी12 में इनमें से कौन सा मेटल जो है प्रजेंट होता है, तो कोबाल्ट। ठीक है, विटामिन बी12 में जो है मेटल प्रजेंट रहता है उसका नाम है कोबाल्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लॉविंग विटामिन कॉन्टेंस कोबाल्ट, तो कौन सा विटामिन इनमें से कोबाल्ट कॉन्टेंट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन, अच्छा ये नहीं होगा, ये विटामिन 2 है, विटामिन बी12 हो जाएगा। ठीक है, विटामिन D12। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एसर्शन वाला है, एसर्शन वाला में समय लग जाएगा, ऐसे देख लीजिए इसका आंसर ही सीधे, तो इसमें बोथ ए आर ट्रू है, लेकिन आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि विटामिन बी12 रिमेन्स स्टोर्ड इन लीवर फॉर अबाउट 3 से 5 ईयर, और विटामिन बी12 इज वाटर सॉल्यूबल। नेक्स्ट है साइनोकोबैलमीन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी12। साइनोकोबैलम इन इज, तो विटामिन बी12 हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका आंसर ई या नन ऑफ द एबव है। ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट है थायमीन क्या है, थायमीन जो है विटामिन बी1 है, थायमीन जो है विटामिन बी1 है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो विटामिन बी2 जो है कोल्ड लिवर आइल ये मैच नहीं है, बाकी विटामिन बी6 राइस ब्रेन, विटामिन ई वेट जर्म आइल, विटामिन के अल्फाल्फा ये सही है। नेक्स्ट है ए पर्सन विल सफ़र फ्रॉम बेरी, ठीक है, ए पर्सन विल सफ़र फ्रॉम बेरी रिकेट्स एंड स्कर्वी इफ़ ही इज नॉट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ, एक पर्सन जो है बेरी रिकेट्स और स्कर्वी ये सभी से सफ़र करेगा जब वह कौन सा विटामिन जो है सही मात्रा में नहीं लेगा, तो विटामिन बी1 डी और सी, विटामिन बी1 डी और सी को जो है कोई पर्सन अगर सही मात्रा में नहीं लेता है तो उसे बेरी रिकेट और स्कर्वी हो सकता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए का ऑरेंज, बाकी ये सभी के सभी सही है। विटामिन सी का लेमन सही है, विटामिन डी का कोड लिवर ऑयल सही है, विटामिन बी6 का राइस ब्रेन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन कीपिंग ए ड्रीम इन मेमोरी फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, मेमोरी में जो है कोई चीज़ हम लोग याद करते हैं तो बहुत लंबे समय तक याद रहता है, तो उसके लिए कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी6। ठीक है, विटामिन बी6। नेक्स्ट है मैच द लिस्ट विथ, इसको मैच है, मैच करने वाला है, तो देख लीजिए विटामिन की अल्फ़ा
अल्फ़ा हो जाएगा विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल हो जाएगा, विटामिन ई का वेट जर्म ऑयल हो जाएगा, विटामिन सी का लेमन हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के का अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएगा, विटामिन डी का कोल्ड लिवर ऑयल हो जाएगा, विटामिन ई का वेट जर्म ऑयल हो जाएगा, विटामिन सी का लेमन हो जाएगा। इधर देख लीजिए, इधर क्या था, ये तो कर ही लिए हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी मैच द फॉलोइंग है, तो देख लीजिए विटामिन सी स्कर्वी, फॉलिक एसिड एनीमिया, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रातौंधी, विटामिन बी वन बेरी। अब नेक्स्ट है इसमें, ठीक है, तो इसका देख लीजिए, सी में ए का 4 हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए यानी कि रतौंधी विटामिन ए के कमी से। अब है रिकेट्स का हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है फ्रेंड्स, रिकेट्स का हो जाएगा विटामिन ए। अब है सी का 2, ठीक है, स्कर्वी का हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बेरी, तो बेरी का हो जाएगा विटामिन बी, और बाकी जो है नाइट ब्लाइंडनेस का हम लोग मैच कर ही दिए थे, विटामिन ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द, ठीक है, ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नो करेक्ट मैच्ड। तो विटामिन डी कलर ब्लाइंडनेस ये मैच नहीं है, बाकी विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस बिल्कुल सही है, विटामिन बी3 पेलाग्रा बिल्कुल सही है, फॉलिक एसिड एनीमिया ये भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, तो ठीक है 67 का देख लेते हैं क्या है आंसर। तो इसका ये है, अब तो यहाँ करने में बनेगा नहीं, इसको डिस्कस ऊपर है वो, इसको छोड़ दिया जाए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, कॉन्सिडर द फॉलोइंग पेयर्स, इसमें पूछ रहा कौन कौन सा पेयर करेक्ट है, तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि विटामिन, ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 और 2 दोनों के दोनों जो है सही है, 1 and 2 ओनली। अब आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है, तो विटामिन ए का रियूमेटिज्म, विटामिन ए का रियूमेटिज्म सही नहीं है, बाकी विटामिन डी का रिकेट्स, विटामिन सी का ब्लीडिंग गम्स, विटामिन बी का बेरी सब का सब सही है। अब आते हैं राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी काउजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ठीक है, राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिएलोसिस। ठीक है, राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी से जो है चिएलोसिस होता है। नेक्स्ट देख लीजिए मैच द फॉलोइंग है, तो इसका देख लीजिए रेटिनॉल विटामिन ई का हो जाएगा कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए कंजक्टिवाइटिस, टोकोफेरॉल विटामिन ए स्टेरिलिटी, साइनोकोबैलामिन विटामिन B12 पेरिनीसियस एनीमिया, पायरिडॉक्साइन विटामिन B6 का मेंटल इलनेस। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कौन जो है करेक्टली मैच नहीं है, तो वो पूछ रहा है, तो टोकोफेरॉल बेरी ये गलत है। ठीक है, बाकी जो है रेटिनॉल का जेरोप्थेलमिया सही है, साइनोकोबैलामिन एनीमिया सही है, इर्गोकैल्सीफेरॉल रिकेट्स सही है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा रॉन्ग मैच है, तो राइबोफ्लेविन का बेरी ये रॉन्ग मैच है, बाकी कैल्सीफेरॉल का ऑस्टियोमेलेसिया सही है, नियासिन का पेलाग्रा सही है, कोबालामीन का पेरिनीसियस एनीमिया सही है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट जो है इसमें पूछ रहा कौन सा गलत है। ठीक है, करेक्टली मैच नहीं है, तो विटामिन के का स्टेरिलिटी ये गलत मैच है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इज फाउंड इन, ठीक है, हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इज फाउंड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन में जो है सबसे हाईएस्ट प्रोटीन फाउंड होता है, पाया जाता है। ठीक है, अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट ए विटामिन, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है विटामिन नहीं है, तो ये हो जाएगा थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन जो है वो विटामिन नहीं है। अब है विच ऑफ द फूड ग्रेन्स इज रिचेस्ट इन प्रोटीन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन जो है फूड ग्रेन्स है जो कि सबसे ज़्यादा उसमें प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इज फाउंड इन द ग्रेन ऑफ, तो सोयाबीन, सोयाबीन में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है बनाना एक्सेप्टेड एज मोस्ट कैलोरीज फ्रूट हैज़ व्हाट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर 100 ग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा 116 kcal। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 116 kcal। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इसमें से कौन सा जो है प्रोटीन का सबसे रिचेस्ट सोर्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंड नट। ठीक है, ग्राउंड नट में जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है लेगूम्स आर हाईली न्यूट्रियस बिकॉज दे आर रिच इन, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है ए रिच सोर्स ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंड नट।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंड नट, यानी कि ग्राउंड नट में जो है फैट और प्रोटीन दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, तो इसका आंसर हो जाएगा राइस। राइस जो है मोस्टली कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है, एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ डाइट इज, डाइट का एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, डाइट का एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एमिनो एसिड ट्रायोसिन प्रेजेंट इन प्रोटीन रिच फूड। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है रिगार्डिंग एमिनो एसिड के रिगार्डिंग, ट्राइसिन के अकॉर्डिंग, यानी टायरोसिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, रिगार्डिंग तो इसमें जो है डी सही नहीं है। इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। नेक्स्ट है, द मेजर फूड फ्यूल ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, द मेजर फूड फ्यूल ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन इज, तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ, नाइट्रोजन जो है किसका एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, नेक्स्ट है, द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन व्हीट इज, तो इसका हो जाएगा ग्लूटीन। द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन व्हीट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूटीन। नेक्स्ट है, डेली एनर्जी रिक्वायर्ड बाय हार्ड वर्कर मैन इज, डेली एनर्जी रिक्वायर्ड बाय हार्ड वर्कर मैन इज, हार्ड वर्कर मैन के लिए जो है डेली एनर्जी कितना रिक्वायर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4000 कैलोरी। ठीक है, हार्ड वर्कर मैन के लिए जो है डेली एनर्जी जो है 4000 कैलोरी रिक्वायर्ड है। द एलिमेंट दैट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड एल्केलिनिटी इन आवर बॉडी इज, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटासियम। द एलिमेंट दैट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड एल्केलिनिटी इन आवर बॉडी इज, वो एलिमेंट जो हमारे बॉडी में जो है एसिडिटी और एल्केलिनिटी के बीच में जो है बैलेंस मेंटेन करता है, उस एलिमेंट का नाम है पोटासियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैलोरीज आर गेन्ड बाय ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, फिर भी आंसर आप देख लीजिए यहाँ पे है ना, इसका आंसर 0। ठीक है, हाउ मैनी कैलोरीज आर गेन्ड बाय ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, हम लोग एक गिलास पानी पीते हैं तो उससे कितना कैलोरी गेन होता है, तो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं होता है, तो एमिनो एसिड जो है कंपाउंड है जो कि ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लॉविंग इज ए रिच सोर्स ऑफ आयरन, इसमें से आयरन का जो है रिच सोर्स क्या है, तो स्पिनच, स्पिनच जो है आयरन का सबसे रिच सोर्स है। नेक्स्ट है, आयरन कंटेंट इज फाउंड मैक्सिमम इन, तो आयरन कंटेंट जो है सबसे ज़्यादा फाउंड होगा ग्रीन वेजिटेबल्स में। नेक्स्ट है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ आयरन, इसमें से कौन सा फ्रूट जो है आयरन का रिच सोर्स है, तो उसका आंसर हो जाएगा कैरोंडा। ठीक है, कैरोंडा, कैरोंडा जो है आयरन का सबसे रिच सोर्स वाला फ्रूट है। नेक्स्ट है, ग्रेन्स ऑफ बासमती राइस गेट इलोंगेटेड ऑन बीइंग कुक्ड बिकॉज ऑफ हायर कंटेंट ऑफ एमिलोस। ठीक है, ग्रेन्स ऑफ बासमती राइस गेट इलोंगेटेड ऑन बीइंग कुक्ड बिकॉज ऑफ हायर कंटेंट ऑफ एमिलोज। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स, तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द मिनरल्स गिवन अबव इज आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि कैल्शियम आयरन सोडियम तीनों के तीनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पिनच लीव्स कॉन्टेंस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ, स्पिनच का जो पत्ता होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में वो क्या कंटेंट करता है, तो आयरन कंटेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रेजेंस ऑफ विच ब्रिंग्स स्वीटनेस इन मिल्क, तो लैक्टोज, लैक्टोज का प्रेजेंस जो है मिल्क में स्वीटनेस को अवेलेबल कराता है। नेक्स्ट है, द सैकराइड प्रेजेंट इन मिल्क इज, वह सैकराइड जो दूध में प्रेजेंट होता है तो उसका हो जाएगा आंसर लैक्टोज। ठीक है, वह सैकराइड जो दूध में मौजूद होता है तो लैक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट है, विच बैक्टीरिया काउजेज मिल्क टू स्पॉयल, कौन सा बैक्टीरिया जो है मिल्क को स्पॉयल करने का कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है मिल्क को स्पॉयल करने का कारण बनता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज फैट अमाउंट ऑफ बेफेलो मिल्क, ठीक है, बेफेलो मिल्क का एवरेज फैट अमाउंट पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 7.2। ठीक है, एवरेज फैट कंटेंट ऑफ बेफेलो मिल्क जो है 7.2% हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, इसमें से कौन जो है दूध को दही में बदल देता है, तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है दूध को दही में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काउज मिल्क इज स्लाइटली येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, गाय का दूध जो है कलर में येलो होता है किसके प्रेजेंट से, तो कैरोटीन के प्रेजेंट से, ठीक है। काउ मिल्क जो है स्लाइटली कलर में येलो होता है किसके प्रेजेंट से, तो कैरोटीन के प्रेजेंट से। नेक्स्ट है मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंजाइम, मिल्क प्रोटीन जो है इसमें से कौन से इंजाइम के द्वारा जो है डाइजेस्ट होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा रेनिन, ठीक है। मिल्क प्रोटीन जो है कौन से इंजाइम के द्वारा जो है डाइजेस्ट होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा रेनिन। नेक्स्ट है काउ मिल्क इज येलोविश वाइट इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन टुगेदर विथ कैसीन, ठीक है। काउ विश इज येलोविश, गाय का दूध जो है येलोविश वाइट होता है, ठीक है, बिकॉज उसमें जो है कैरोटीन और कैसीन होता है। नेक्स्ट है कैसीन इज मिल्क, वो क्या है, तो प्रोटीन है, दूध में जो कैसीन होता है क्या, वो तो प्रोटीन है। नेक्स्ट है वाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अभी हमने किया ही था तो इसका आंसर हो जाएगा कैसीन, ठीक है। वाइट कलर ऑफ मिल्क इज, दूध का रंग जो है वाइट होता है किसके प्रेजेंस के कारण, तो कैसीन के प्रेजेंस के कारण। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स, इसमें इन सभी में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स, सारे के सारे प्रोटीन्स में जो है इन सभी से कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो सभी के सभी जितने भी यहाँ एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये सभी प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चाहे कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ये सभी के सभी जो है प्रोटीन में मौजूद रहते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज फाउंड इन मिल्क, इसमें से पूछ रहा है इनमें से कौन सा प्रोटीन जो है दूध में पाया जाता है, तो कैसीन, ठीक है। कैसीन एक ऐसा प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट है द टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन बॉडी बाय, बॉडी में टिश्यू जो फॉर्म्ड होता है किसके कारण, तो प्रोटीन के कारण, बॉडी में टिश्यू जो फॉर्म्ड होता है किसके कारण, तो प्रोटीन के कारण। अब यहाँ पे मैच करने वाला है, आइए इसको देख लेते हैं। विटामिन B12 का हो जाएगा कोबाल्ट, ओके फ्रेंड्स। अब है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का हो जाएगा आयरन। नेक्स्ट है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का हो जाएगा मैग्नीशियम, क्लोरोफिल का क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। अब आते हैं ब्रास पे, तो ब्रास का क्या हो जाएगा, तो ब्रास का हो जाएगा कॉपर, ओके फ्रेंड्स, ब्रास का हो जाएगा कॉपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्लो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी इज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स, ह्यूमन बॉडी में जो है ग्रोथ स्लो हो जाता है कौन से विटामिन के कमी से, तो प्रोटीन के कमी से, प्रोटीन के कमी से जो है ह्यूमन बॉडी का जो है ग्रोथ स्लो हो जाता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए करेक्टली मैच, विटामिन B12 का कोबाल्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का आयरन हो जाएगा, क्लोरोफिल का मैग्नीशियम हो जाएगा, ब्रास का जो है कॉपर हो जाएगा। अब यहाँ कुछ विटामिन का लिस्ट दिया गया है एंड देयर नेम, तो देख लीजिए लिस्ट ऑफ विटामिन एंड देयर नेम। तो विटामिन ए हो जाएगा रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B12 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नाइसिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्साइन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 कोबालेमिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल, विटामिन K नेप्थोक्यूनोन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, तो इसका देख लीजिए विटामिन B12 का कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन आयरन, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, कैल्कोपाइराइट कॉपर। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसमें से जो है कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो सल्फर, ठीक है, सल्फर जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए विच इज द मेन विटामिन फाउंड इन पपाया, यानी कि पपीता में जो है कौन सा मेन विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन C, पपीता में जो है मेन विटामिन जो पाया जाता है वो है विटामिन C। नेक्स्ट है फिर मैच द फॉलोइंग है, तो देख लीजिए इसका आंसर ए का हो जाएगा विटामिन B1 का जो है, विटामिन B1 का हो जाएगा फ्रेंड्स थायमाइन, विटामिन B1 का हो जाएगा थायमाइन। अब आते हैं विटामिन B2 पे, तो विटामिन B2 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन। अब आते हैं विटामिन B6 पे, तो विटामिन B6 का आंसर हो जाएगा पायरिडॉक्साइन, ठीक है। अब आते हैं विटामिन B12 पे, तो विटामिन B12 का आंसर हो जाएगा कोबालेमिनिन, ठीक है। अब आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए, इसमें से कौन जो है विटामिन ए का नेचुरल सोर्स नहीं है, तो मिल्क जो है विटामिन ए का नेचुरल सोर्स नहीं है, यानी कि दूध जो है विटामिन ए का नेचुरल सोर्स नहीं है। अब है हाउ मच प्रोटीन ए लैक्टेटिंग मदर रिक्वायर्स इन ए डेली डाइट,
ठीक है। लैक्टेटिंग मदर जो है वो अपने डाइट में जो है डेली कितना प्रोटीन लेगी, तो 70 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, लैक्टेटिंग मदर जो है अपने मिल्क में 70 ग्राम प्रोटीन लेगी। अब पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो मिल्क कॉन्टेंस नन ऑफ द बी विटामिन्स, तो ये जो है करेक्ट नहीं है। बाकी अब आते हैं इस पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डी नेचर ए प्रोटीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डी नेचर ए प्रोटीन, तो इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड रेज। ओके, अब है ये क्वेश्चन, प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ यंग एंड ओल्ड पर्सन आर हायर इन द ओल्ड एंड लोअर इन द यंग। ठीक है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है यंग और ओल्ड पर्सन में क्या होगा, तो हायर इन ओल्ड आदमी में जो है, ओल्ड पर्सन में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा और यंग पर्सन में जो है प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कम होगा। नेक्स्ट है, मदर मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न बट इट लैक्स द फॉलोइंग आयरन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आयरन, यानी कि मदर्स का मिल्क जो है बच्चे को सारे डाइट प्रोवाइड कर देता है न्यू बॉर्न को, बट वो जो है लैक्स करता है, उसमें कमी रहता है, किस चीज़ का, तो आयरन का कमी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डेली इनटेक ऑफ प्रोटीन्स रिकमेंडेड फॉर ए मॉडरेटली एक्टिव वोमेन। ठीक है, डेली इनटेक ऑफ ए प्रोटीन रिकमेंडेड फॉर ए मॉडरेटली एक्टिव वोमेन, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 ग्राम। ठीक है, डेली इनटेक ऑफ प्रोटीन जो है डेली एक्टिव वोमेन के लिए रिकमेंड किया जाता है, वो है 45 ग्राम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक साउंड इन ए ब्रेस्ट फेड बेबी व्हेन कंपेयर टू ए बोतल फेड बेबी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि इट इज लेस ओबेस, इट शोज ग्रेटर कैपेसिटी टू रेजिस्ट डिजीज, और हो जाएगा इट गेट्स मोर विटामिन एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट है, बिसाइड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स अदर एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू फाउंड इन मिल्क इंक्लूड, इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम और पोटेशियम। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू माल न्यूट्रिशन, इसमें से कौन जो है माल न्यूट्रिशन का कारण बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, तीनों के तीनों जो है माल न्यूट्रिशन का कारण बनता है। ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, ये तीनों के तीनों जो है माल न्यूट्रिशन का कारण बनता है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन इसमें, मिल्क इज प्रॉपर सोर्स ऑफ, मिल्क जो है किस चीज़ का प्रॉपर सोर्स है, तो मिल्क जो है ऑप्शन सी, मिल्क, अच्छा प्रॉपर नहीं, ये पुअर है, मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ, मिल्क जो है किस चीज़ का घटिया स्रोत होता है, तो मिल्क जो है विटामिन सी का जो है घटिया स्रोत होता है। ठीक है, यानी कि पुअर सोर्स ऑफ विटामिन हो जाएगा, विटामिन मिल्क का जो है, मिल्क का पुअर सोर्स जो है विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टार्च इज ये पूछ रहा है स्टार्च क्या है, तो स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है। अब इसमें पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 1 2 4 करेक्ट है। ठीक है, 1 2 और 4 करेक्ट है, यानी कि फैटी एसिड शुड बी ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट। ओके, और फिर है नॉर्मल डाइट शुड कॉन्टेन 75 ग्राम ऑफ फैट। ठीक है, नॉर्मल डाइट जो है 75 ग्राम फैट कॉन्टेन करता है, ये सही है। अब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज डेवलप ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज जो है एब्सेंस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टार्च एंड सेलुलोज इज नॉट करेक्ट, इसमें पूछ रहा है स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि बोथ ऑफ देम गिव्स कलर विथ आयोडीन, बोथ ऑफ देम गिव्स कलर विथ आयोडीन। ठीक है, ये करेक्ट नहीं था इसका। नेक्स्ट है, लिनसीड इज ए रिच सोर्स ऑफ, यहाँ पूछ रहा है लिनसीड जो है किस चीज़ का रिच सोर्स होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओमेगा फैटी एसिड। लिनसीड जो है रिच सोर्स होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला तो हो ही गया है। अब आइए, विच अमोंग द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ अल्फा लिनोलेनिक एसिड 18 कार्बन ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो इसका हो जाएगा फ्लैक्स सीड। इसका आंसर हो जाएगा फ्लैक्स सीड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, ए जो है ट्रू है बट आर जो है फॉल्स है।
ठीक है, यानी कि विटामिन्स आर इन वाइगोरेटिंग एलिमेंट्स हुज ए स्मॉल अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ, ये सही है। और विटामिन हेल्प्स टू कीप द बॉडी हेल्दी बाय किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, ये जो है फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ईटेबल्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल द एसेंशियल एमिनो एसिड, तो इसका आंसर हो जाएगा एग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईटेबल्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल द एसेंशियल इम्यूनो एसिड, पूछ रहा है इसमें से कौन सा वो खाने वाला चीज़ है जो कि और बेस्ट सोर्स है एसेंशियल ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड का, तो इसका आंसर हो जाएगा एग। ओके, एग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल द एसेंशियल एमिनो एसिड फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसका देख लीजिए आंसर, सही तो हो गया। इधर आते हैं, फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन आवर बॉडी एक्ट्स एज बैरियर्स अगेंस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट है एसर्शन रीजन वाला है, तो देख लीजिए इसका ए और आर दोनों ट्रू है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का, यानी कि सनफ्लावर ऑयल इज रेटेड एज गुड क्वालिटी एडिबल ऑयल, यानी कि सूरजमुखी का जो तेल होता है उसको गुड क्वालिटी एडिबल ऑयल खाने वाला ऑयल में उसका काउंट किया जाता है। और इट कंटेन्स हाई क्वांटिटीज ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, और ये जो है हाई कंटेंट्स ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन भी करता है, इसलिए ए और आर दोनों के दोनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट है इन विच कैटेगरी ऑफ फूड इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर यूनिट, तो फैट्स। ठीक है, इन विच कैटेगरी ऑफ फूड इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा फैट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, इसमें से कौन जो है मैक्सिमम एनर्जी देता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, तो हो जाएगा फैट। नेक्स्ट है इसमें जो है आंसर सी हो जाएगा इसका, ए ट्रू है आर फॉल्स है। ठीक है, ए ट्रू है आर फॉल्स है। अनसेचुरेटेड फैट्स आर मोर रिएक्टिव व्हेन कंपेयर्ड विद सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट्स आर मोर रिएक्टिव कंपेयर्ड विद द सैचुरेटेड फैट, ये सही है और ये गलत है। अनसैचुरेटेड फैट्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर, ये गलत है। नेक्स्ट है द सब्सटेंस विच मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ द लिविंग मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म्स, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। द सब्सटेंस विच मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ द लिविंग मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म्स, तो हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, ये असर्शन रीजन वाला हम लोगों ने क्वेश्चन कर ही लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कंजप्शन ऑफ फिश इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी व्हेन कंपेयर टू द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स बिकॉज फिश कॉन्टेन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, कंजप्शन ऑफ फिश का कंजप्शन जो है उसको हेल्दी माना जाता है अदर फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, अदर कोई भी एनिमल्स का फ्लेश करने से ज़्यादा बेहतर जो है फिश को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बिकॉज फिश कॉन्टेंट्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि फिश जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन करता है। नेक्स्ट है ए कंपनी मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजेड दैट इट्स आइटम डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट, व्हाट डज दिस कैंपेन सिग्निफाई टू कस्टमर, तो ये जो है 1 2 3 तीनों के तीनों सिग्निफाई करता है, यानी कि द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ हाइड्रोजिनेटेड आयल्स, द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल फैट्स, द आयल्स सीड यूज्ड आर नॉट लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज ट्राइग्लाइसेराइड, ट्राइग्लाइसेराइड क्या है, तो फैट है। ट्राइग्लाइसेराइड जो है फैट है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का क्लास था जो कि घटना चक्र साइंस के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए, जिस बायोलॉजी का सेक्शन था, टॉपिक नेम था विटामिन्स, इसमें 150 क्वेश्चन था, 150 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अभी सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।